अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतयाब होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ बर्फ़ की मलका। एक गांव में दो बहन भाई अपनी दादी के साथ रहा करते थे, किरण और असद। किरण और असद को फूल बहुत पसंद थे बच्चों। उन दोनों ने अपने लॉन में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगा रखे थे, गुलाब के, चमेली के और बहुत प्यारे प्यारे से कलरफुल फूल। असद की दादी रोज़ उन दोनों को कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने दोनों को कहानी सुनाई बर्फ़ की मलका की। दादी ने कहानी सुनाई कि एक बर्फ़ की मलका थी जो कि एक बहुत बुरी चुड़ैल थी। वो लोगों के दिल को बर्फ़ का बना के उनको अपना ग़ुलाम बनाया करती थी। कहानी सुन के किरण को थोड़ा सा डर लगने लगा और उसने कहा कि हमें तो बर्फ़ की मलका से बच कर रहना चाहिए। जबकि असद कहने लगा, हा 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 हा, चुड़ैल यहाँ आएगी तो मैं उसको आग पे पिघला के पानी की मलका बना दूँगा। उसने ऐसे कहा तो बाहर उसको किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। असद ने उठ के खिड़की खोल के देखा कि बाहर देखूं क्या है, तो बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अचानक असद की आँख में कुछ पड़ गया। उसने खिड़की बंद करके आंखें मलना शुरू कर दी। आंखें मल रहा था तो उसको अपने दिल में तकलीफ़ महसूस हुई, जैसे उसके दिल में कोई चीज़ चुभ गई हो। दादी और किरण उसके पास उठ के जल्दी से आई और आके पूछा कि असद क्या हुआ है। असद ने आगे से अजीब तरीके से उनको देखा और उन्हें कुछ जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। किरण को अजीब सा लगा और उसे बड़ा दुख हुआ। वो अफसरदा होकर बैठ गई कि मैं असद ने तो इस तरह से कभी नहीं किया मेरे साथ। दादी ने किरण को तसल्ली दी। उस दिन के बाद से असद का रवैया किरण के साथ बहुत बुरा हो गया। उसने उसके साथ खेलना बंद कर दिया। अगले दिन असद अपनी बर्फ़ वाली गाड़ी लेकर निकला तो किरण ने कहा, आओ असद, हम मिलकर खेलते हैं। असद ने कहा, नहीं, बड़े लड़कों के साथ खेलूँगा। ये कह के असद गाड़ी भगा के वहाँ से चला गया। अभी थोड़ी देर ही उसने गाड़ी चलाई थी कि उसके सामने एक सफ़ेद बग्गी आके रुक गई और उस बग्गी ने असद की गाड़ी को अपनी गाड़ी के साथ मिला के चलाना शुरू कर दिया। बग्गी चूँकि तेज़ चल रही थी इसलिए पहले तो असद को बड़ा मज़ा आया, लेकिन फिर वो घबरा गया। लेकिन अब बग्गी जो है वो गाड़ी को नहीं छोड़ रही थी और वो उसको तेज़ तेज़ चलाते चलाते बर्फ़ के महल के पास ले गई। असद वो महल देख के हैरान हो गया। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि बग्गी में से कोई नीचे उतरा और वो बर्फ़ की मलका थी। बर्फ़ की मलका ने गाड़ी से नीचे उतर के असद से कहा कि बर्फ़ के महल में तुम्हें खुश आमदीद। असद इससे पहले कि उसे कुछ जवाब देता, बर्फ़ की मलका ने अपनी छड़ी असद के सर पे लगाई और असद चुपचाप मलका के साथ चल पड़ा। किरण ने असद को पीछे से बहुत ढूंढा लेकिन उसको असद कहीं ना मिला तो वो अफसरदा रहना शुरू हो गई। दादी भी असद के लिए बहुत परेशान थी। उधर दूसरा मौसम चेंज हो के गर्मियाँ शुरू हो गई तो किरण बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुई। आखिर उसने एक दिन दादी से कहा कि मैं असद को ढूंढने के लिए जाऊंगी और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। दादी ने कहा, तुम एक बहादुर लड़की हो और मुझे उम्मीद है कि तुम असद को ज़रूर ढूंढ लोगी। दादी ने किरण को एक आईना दिया और कहा कि ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी मदद करेगा। किरण ने वो आईना पकड़ा और वो असद को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। किरण ने रास्ते में परिंदों से, जानवरों से, हवा से पूछा, लेकिन किसी को भी असद के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो दरिया के पास पहुंची तो उसने दरिया से पूछा, प्यारे दरिया, क्या तुमने असद को देखा है? लेकिन दरिया से कोई जवाब ना आया।
किरण परेशान होके वापस जाने वाली थी कि एक बगला उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पे बैठ गया। बगला कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ देना होगा। ये कह के बगला उड़ गया। किरण समझ गई कि ये दरिया की तरफ से कोई पैगाम है। किरण ने जल्दी से अपने गले से हार उतारा और दरिया में फेंक दिया। दरिया में से अचानक कश्ती नमूदार हुई और वो किरण की तरफ आना शुरू हो गई। किरण उस कश्ती में बैठी तो कश्ती ने अपने आप चलना शुरू कर दिया और वो किरण को दूसरे किनारे पे ले गई। दूसरे किनारे पे किरण उतरी तो आगे उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ ढेर सारे फूल लगे हुए हैं रंग बिरंगे। किरण फूलों को देख के बहुत खुश हुई क्योंकि उसको फूल बहुत पसंद थे। लेकिन किरण ने अचानक महसूस किया कि इन फूलों में खुशबू नहीं है। किरण अभी ये सोच रही थी कि इन फूलों में खुशबू क्यों नहीं है, तो वहाँ एक औरत आई। उसने आके पूछा कि तुम कौन हो। किरण ने उससे कहा कि मेरा भाई गुम हो गया है और मैं उसको ढूंढने के लिए आई हूँ, क्या आपने उसको देखा है? उस औरत ने कहा, मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो किरण को अंदर ले गई और उसको चाय पिलाई, साथ में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए दी। किरण ने चाय पी और उसके साथ बातें करने लगी। किरण ने उस औरत को बताया कि कैसे बर्फ़ की मलका ने मेरे भाई को गायब किया हुआ है। उस औरत ने किरण की बात सुनी तो कहा कि बर्फ़ की मलका तो बहुत बुरी चुड़ैल है हुई है, मैं उसको सबक सिखाना चाहती हूँ। ये कह के उसने उठकर किरण के बाल बनाना शुरू कर दिए और उन पे कंघी फेरना शुरू कर दी। असल में वो औरत अकेली रहती थी और वो चाहती थी कि किरण उसके साथ रहना शुरू कर दे, और जो कंघी वो किरण के बालों में फेर रही थी वो एक जादुई कंघी थी जिससे वो किरण की याददाश्त ख़त्म करना चाहती थी। किरण उससे बातें करते करते सो गई। जब किरण की आँख खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन किरण की पाक रूह पे इस औरत का जादू नहीं चल सका और किरण ने जैसे ही उस औरत की फूलों वाली टोपी देखी तो किरण को सब कुछ याद आ गया और उसने कहा कि मुझे देर हो रही है, मुझे जल्द अज जल्द अपने भाई को ढूंढना चाहिए। ये कह के किरण वहाँ से चल पड़ी। उस औरत ने बहुत रोका किरण को, लेकिन किरण ने उसकी बात ना सुनी और चल पड़ी। किरण दोबारा से जाके कश्ती में बैठ गई। अब किरण बहुत उदास हो रही थी और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसे अब किधर को जाना है। तो किरण दुआ मांगने लगी, प्यारे दरिया, तुम ही रास्ता ढूंढने में मेरी कोई मदद करो। तो एक अचानक से कौवा उड़ता हुआ आके कश्ती पे बैठा और कौवे ने उसको शुमाल की जानिब चलने को कहा। किरण कुछ देर उस कौवे के पीछे कश्ती लेके जाती रही और आखिरकार उस कश्ती ने उसे बर्फीले दरिया के पार एक बड़ी कश्ती के पास पहुंचा दिया। अपनी कश्ती से उतरकर किरण उस बड़ी कश्ती में सवार हुई तो आगे एक बहरी कज़ाक लड़की से सामना हुआ। वो पूछने लगी, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किरण ने उसे अपनी सारी कहानी बताई तो उसने कहा कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से मुतासिर हुई हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कह के उसने वहाँ पे एक बारहसिंगा मंगवाया। उसने किरण को बताया कि ये यहाँ का सबसे तेज़ बारहसिंगा है, ये तुम्हें बर्फ़ के महल तक ले जाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। किरण बारहसिंगे पे सवार होके वहाँ से चल पड़ी। बर्फीले मैदानों में बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद उस बारहसिंगे ने किरण को एक बर्फ़ के घर के आगे पहुँचाया। किरण उस बर्फ़ के घर के अंदर गई तो वहाँ पे उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी किरण को देखते ही बोला, क्या तुम अपने साथ वो आईना ले आई हो? किरण ये सुन के बहुत हैरान हुई
और उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरे पास एक आईना है? उस बूढ़े आदमी ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा के उससे उसके बारे में पूछने लगा कि यहाँ किस मकसद से आई हो। किरण ने बताया कि मेरा भाई गुम हो गया है और मैं उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ और मुझे शक है कि मेरे भाई को बर्फ़ की मलका ने गायब किया है। बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। किरण आगे से बोली कि वो बहुत बुरी चुड़ैल है, उसने बहुत बुरा किया है, मैं उसको इसकी सख्त सज़ा दूंगी। किरण की बात सुन के बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वो असल में बर्फ़ की मलका एक बहुत प्यारी, मासूम और ख़ूबसूरत लड़की थी। उसका नाम नीलम था। वो फूलों के साथ रहती, लोगों का बहुत ख्याल करती, फूलों से बहुत प्यार करने वाली लड़की थी। जब वो हंसती थी तो उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा रोशनी सूरज की तरह निकलती थी। इस वजह से लोग उससे डरते थे। लोग समझते थे कि वो कोई चुड़ैल है या ज़्यादा रोशनी निकलती थी, जिसकी वजह से लोग उसको कोई जादूगरनी, कोई उसको चुड़ैल और कोई कुछ कहता था और अपने बच्चों को उसके पास नहीं आने दिया करते थे। इस वजह से नीलम बहुत परेशान होती थी कि आखिर बच्चे मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। इस चीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में नफ़रत पैदा कर दी। एक दिन बैठे हुए वो दुआ मांग रही थी कि अल्लाह करे जिस जिसने भी मेरा दिल दुखाया है उन सब के दिल बर्फ़ के बन जाए। वो ये दुआ मांग रही थी कि वो एक बर्फ़ की मलका में तब्दील हो गई और उसको अपनी सारी पुरानी बातें भूल गई। अब जो बर्फ़ की मलका थी वो एक जालिम लड़की थी और वो दूसरों के दिल को बर्फ़ का बना दिया करती थी। उसने अपना एक महल बनाया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। वो अपने माजी के बारे में सारा कुछ भूल गई। अब उसको मारने की और सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको याद कराना है कि वो कितनी अच्छी लड़की थी। ये आईना तुम्हारी मदद करेगा, ये आईना तुम उसके सामने करना, उसको सारा कुछ याद आ जाएगा। किरण उन बुज़ुर्ग की बात सुन के वहाँ से बर्फ़ के महल की तरफ चल पड़ी। बर्फ़ के महल में जाके उसने क्या देखा कि वहाँ पे असद बर्फ़ के नमूने बना रहा था। असद को देख के किरण बहुत ज़्यादा खुश हुई और जाके उससे मिली तो असद ने उसको बुरे तरीके से झटक दिया। असद ने अपनी बहन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इतने में बर्फ़ की मलका आ गई और कहा, चले जाओ लड़के यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बर्फ़ का बना दूँगी। किरण ने असद की तरफ देखा और उसको कहा कि असद, मेरे साथ चलो मेरे भाई, मैं तुम्हारे बगैर उदास रहती हूँ। दादी हम दोनों का इंतज़ार कर रही हैं। ये कह के उसने असद का हाथ पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। जैसे ही किरण के आंसू असद के हाथ पे गिरे तो असद के जिस्म में एक कपकपी तारी हुई और उसकी बहन की मोहब्बत का असर हो दिखाना शुरू कर दिया आंसुओं ने। तो असद को सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू हो गया और वो होश में आ गया। तो उसने बड़े प्यार से किरण को अपने साथ लगाया और कहा कि मेरी बहन, मुझे सब कुछ याद आ गया है, चलो हम अपने घर चलते हैं। ये देख के बर्फ़ की मलका को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी छड़ी घुमा के किरण पे जादू करना शुरू किया। तो किरण ने जल्दी से आगे जादुई आईना कर दिया ताकि वो उसके जादू से बच सके। चुड़ैल को किरण के आईने में अपना चेहरा नज़र आने के बजाय छोटी लड़की नीलम का चेहरा नज़र आया और उसको सब कुछ याद आ गया। उसने किरण का बहुत शुक्रिया अदा किया कि किरण और असद, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। अब मैं अपने बुरे ख़यालात को अपने पास नहीं पटकने दूँगी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगी।
किरण और असद दोनों उसको देखकर खुश हो गए और वो दोनों अपने घर वापस आ गए और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बहुत शुक्रिया बच्चों, आपको उम्मीद है कि आज की कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।